अरे, तुमने सच में ये दवाई लाकर बहुत अच्छा काम किया है। इससे हमारे गांव की बीमारी दूर हो गई। सच में तुम सारे बच्चे बड़े काम के हो। तुम्हें क्या पता बाबा, इसे लाने में हमें कितना कुछ सहना पड़ा। क्या कहा तुमने? क्या सहना पड़ा? अरे चुप हो जाना। कुछ नहीं बाबा, बस ये तो ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। कपिल, तुझे पता है ना, हमें इस जादुई दवा के बारे में किसी को नहीं बताना, और ना ही रात की घटना के बारे में। हमारे लिए बस यही काफ़ी है कि इस जादुई दवाई की वजह से हमारे गांव से ये बीमारी जा रही है। अब हमें अपने पीछे का वक्त याद नहीं करना और ना ही किसी को बताना है। ये उस समय की बात है जब शकरपुर गांव में लोगों को एक बीमारी ने घेर रखा था। सभी बीमारी से ग्रस्त थे। गांव में हाहाकार मचा हुआ था। एक दिन कुछ लड़के पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। अरे, गांव में इतनी बीमारी फैली हुई है और तुम्हें क्रिकेट की पड़ी है? अब बीमारी का रोना ही लेकर बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा। अगर घर में रहेंगे तो दिमाग में सिर्फ बीमारी की बातें ही चलती रहेंगी। चलो कुछ देर खेलकर अपने दिमाग को शांत करते हैं। कुछ देर तक तो इस बीमारी का भूत दिमाग से उतरेगा। अरे, अब ये चर्चा बंद करो, नहीं तो फिर से डर के मारे खेला नहीं जाएगा। चलो चलो, बॉलिंग कराओ, बैटिंग मैं कराऊंगा। चारों बच्चे क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। एक एक करके सभी बैटिंग लेते हैं। जब अनिल की बारी आती है तो वो जोरदार छक्का मारता है और बॉल सामने के स्कूल में चली जाती है। अनिल, ये क्या किया तूने? बॉल स्कूल में पहुंचा दी। मैंने जानबूझकर थोड़ी ना पहुंचाई है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बॉल चाहिए। अरे, मैं तुझे दूसरी बॉल लाकर दे दूंगा ना। नहीं, वो बॉल मेरे मामा लेकर आए थे और मुझे वही बॉल चाहिए। और तू जिद क्यों कर रहा है राजू? तुझे पता नहीं है वो स्कूल कितना भयानक है। भयानक? कैसा भयानक? अनिल और कपिल को उस भूतिया स्कूल के बारे में पता नहीं था। जैसे ही शिवा बताना चाहता है तो राजू ने उसे चुप करा दिया। परंतु फिर भी अनिल और कपिल उसके बारे में जानना चाहते थे। उस स्कूल में रात को अपने आप लाइट जलती है और अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। सुना है वहां पर भूतों की पाठशाला लगती है। भूतों की पाठशाला? दिमाग खराब है क्या तेरा? गांव की बीमारी का असर मुझे लगता है तेरे दिमाग पर हो गया है। कोई भूत वूत नहीं होते हैं, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। यह सच है अनिल। तू तो चुप ही रहे। तू तो बहुत डरपोक है, इसीलिए तुझे हर जगह भूत ही नजर आते हैं। अगर कोई छू भी दे तो तुझे ऐसा लगता है कि तुझे भूत ने पकड़ लिया है। कपिल और अनिल राजू और शिवा की बातों पर यकीन नहीं करते। चारों में बहस हो जाती है। फिर शर्त लगती है। तुम अपने आप को इतना बहादुर समझते हो ना, तो एक काम करो, मेरी जो बॉल इस स्कूल में गई है वो मुझे वापस ला कर दे दो। राजू, बॉल सुबह ले लियो। अब रात होने वाली है, यहाँ पर भूतों की पाठशाला लगने वाली है। यही तो मैं भी बार बार कह रहा हूँ, पर ये दोनों तो समझने के लिए ही तैयार नहीं है। ठीक है, मैं अभी तेरे मामा की बॉल लेकर आता हूँ, तू यहीं पर इंतजार कर। रुक अनिल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। एक से भले दो होंगे। अगर कुछ परेशानी हुई तो दोनों सामना कर लेंगे एक साथ। अनिल और कपिल दोनों उस भूतिया स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अभी तो मैंने इस पर हाथ भी नहीं लगाया, तो दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? अरे डर क्यों रहा है? ये दरवाजा बहुत पुराना है, तभी इतनी आवाज करता हुआ खुल रहा है। पर तुझे दरवाजे से क्या, हमें तो बॉल लेनी है ना। चल बॉल को ढूंढते हैं। अनिल और कपिल दोनों उस स्कूल के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ एक चमगादड़ का झुंड उनके ऊपर से गुजरता है, जिसे वो देखकर बहुत डर जाते हैं। तभी उस स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई देती है। कपिल, ये स्कूल इतने सालों से बंद पड़ा है, फिर भी मुझे यहाँ स्कूल की घंटी की आवाज क्यों सुनाई दे रही है, जैसे कि हमारे स्कूल में घंटी बजती थी। घंटी नहीं, तेरे कान बज रहे हैं। हो सकता है, पर यार उन चमगादड़ों ने तो मुझे डरा ही दिया था। अनिल और कपिल दोनों सीढ़ियों के रास्ते से जैसे ही अंदर जाते हैं तो उन्हें क्लास में कुछ हलचल सी महसूस होती है। वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? क्या हुआ? कपिल, ये देखो, यहाँ तो भूतिया बच्चों की क्लास लगी हुई है। ये सच में भूतिया स्कूल है रे। कहाँ फंस गए हम इस बॉल के चक्कर में? हमने ये कैसी शर्त लगा ली? भागो यहाँ से। जहाँ भूतिया बच्चों की क्लास लग रही थी, वहाँ पर एक टीचर जो भूतिया था, उसने उन दोनों को देख लिया और उनके पीछे उनको मारने के लिए दौड़ता है।
भागम भाग में उस भूतिया टीचर की डंडी अनिल को लग जाती है और उसमें बड़ा घाव हो जाता है। अरे ये क्या, तेरे हाथ में तो चोट लगी है। कितना बड़ा घाव हो गया यार। अभी इन सब बातों का मतलब नहीं है। भाग कपिल, नहीं तो ये हमें मार डालेंगे। कपिल और अनिल एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागे चले जाते हैं। भागते भागते वो एक साइंस लैब में जाते हैं और वहाँ छुपने की कोशिश करते हैं। तभी अनिल का हाथ एक केमिकल पर लग जाता है, जिसकी कुछ बूंदें गिरकर अनिल के हाथ पर गिर जाती हैं। अरे अनिल, ये क्या, तेरे हाथ का घाव तो गायब हो रहा है। हाँ, मेरे हाथ पर एक केमिकल गिरा था। उसके बाद से ये पता नहीं कैसा चमत्कार हो रहा है कि मेरा सारा घाव गायब हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई घाव था ही नहीं। कहीं ये जादुई दवा तो नहीं? इससे तो हमारे गांव वालों की बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ, इसको अपनी जेब में रख लेता हूँ। अगर जिंदा बचे तो ये जादुई दवा हम अपने गांव के काम में ला सकेंगे, जिससे सारे गांव की तकलीफ दूर हो जाएगी। तभी उस लैब में एक छोटे से बच्चे का भूत वहाँ पर आता है और उस बच्चे को देखकर वो दोनों डर जाते हैं। आप दोनों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप दोनों को कुछ बताने आया हूँ। हम बुरे भूत नहीं हैं। कुछ समय पहले खेलते खेलते हम इस कमरे में बंद हो गए थे और ये दरवाज़ा जाम हो गया था। हमारे घर वालों ने हमें बहुत खोजने की कोशिश की, पर हम उन्हें नहीं मिले, जिसकी वजह से हम सारे बच्चे भूख और प्यास से मर गए और भूत बन गए। तुम्हारी मुक्ति का कोई तो उपाय होगा जिससे तुम्हारी आत्मा को मुक्त किया जा सके। यहाँ पर कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता था। आज तुम आए हो तो मैं तुम्हें ये राज बताता हूँ। यहाँ पर जो लाल शीशी में केमिकल है, उसे तुम इस क्लास की चौखट पर डाल दो तो हमें यहाँ से मुक्ति मिल सकती है। अनिल और कपिल पूरी लैब में वो लाल शीशी ढूंढते हैं। बहुत मशक्कत के बाद उन्हें लाल शीशी में रखा केमिकल मिल जाता है। वो भागकर उस लाल शीशी के केमिकल को चौखट पर डाल देते हैं और सारे भूत एक धुएं के रूप में वहाँ से गायब हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें मुक्त कर दिया। हम कितने सालों से यहाँ पर अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहे थे। आज तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत की और हमारी मदद की। हमें बहुत खुशी हुई कि तुम सबको मुक्ति मिल गई, और उससे ज्यादा दुख ये जानकर हुआ कि तुम उस समय कितनी दर्दनाक मौत मरे। मैं तो जा रहा हूँ, पर जो ये तुम्हारे साथ केमिकल है, ये तुम्हारे गांव की सभी बीमारियों को दूर कर सकता है। पर इसका राज कभी भी किसी को मत बताना, नहीं तो इस जादुई दवा को लेने के लिए तुम्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इस जादुई दवा का राज हम किसी को नहीं बताएंगे, पर हाँ, हम इसकी सहायता से पूरे गांव की मदद जरूर करेंगे। तो वो बच्चा गायब हो जाता है और अनिल और कपिल जादुई दवा लेकर गांव में जाते हैं। वो उस दवा का प्रयोग पूरे गांव की बीमारी को ठीक करने में लगा देते हैं, जिससे सारे गांव वाले उनसे बहुत खुश होते हैं। कपिल, उस भूतिया बच्चों के स्कूल में जाने से हमें बहुत फायदा हुआ। एक तो उन बच्चों की मदद हो गई और यह जादुई दवा हमारे हाथ लग गई। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ना हमारे हाथ वो बॉल उस भूतिया बच्चों के स्कूल में जाती और ना ही हमें यह सब काम करने का मौका मिलता।